बच्चों क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त यानी जिसको कि हम सर्कल बोलते हैं। यानी जैसे कि आप अब ये आकृति जो है, जैसे घर में हाथ में डालने वाली चूड़ी या कड़ा, वो वृत्ताकार शेप है। इसमें मैं गोलाई की बात नहीं कर रहा हूँ। गोलाई का मतलब बॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अगर कोई बॉल होती है, ऐसे बॉल हम जो लेते हैं, वो क्या है, वो वृत्त नहीं है। वृत्त जो है बिल्कुल या तो बिल्कुल चपटा, जैसे कि सिक्का होता है। सिक्का किस चीज़ है, और जैसे हम पैसे होते हैं सिक्के, और या फिर जो है जैसे चूड़ी हो, कड़ा हो, ठीक है, वो वृत्ताकार शेप में होते हैं, गोलाकार शेप में। तो ये क्या है, वृत्त। और बीच में जहाँ पे केंद्र होता है, जैसे हम प्रकार से बनाते हैं, तो ये वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। अब देखिए वृत्त में आपको जो हमने ये प्रकार खोली होती है, यानी केंद्र से ये दूरी जो होती है, इसको बोलते हैं हम, जैसे मैंने आर से लिख लिया, तो इसको बोला जाता है, आर जो है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस। इसीलिए हम इसको आर से दिखाते हैं। त्रिज्या होती है कि कितनी प्रकार खोली है, यानी केंद्र से बाहरी छोर की दूरी, यहाँ से बाहर तक की, और ये चारों तरफ से, हर तरफ से बराबर होती है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होती। दूसरा, अब हम वृत्त की त्रिज्या के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, ये 6th में भी पढ़ चुके थे कि किसको त्रिज्या बोलते हैं। अब हम करते हैं एक वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि, जिसको कि हम या तो वृत्त का परिमाप भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में मैं बता देता हूँ बच्चों, परिधि को बोलते हैं, परिधि में लिख लेता हूँ, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस, FERENC, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब वृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से ऐसे चलना शुरू करे और पूरा एक चक्कर उसके चारों तरफ लगा के यहीं आ जाए, घूम के ऐसे ये, तो इस दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम परिमाप भी कह देते हैं, या वृत्त की परिधि, एक चक्कर, चारों तरफ का चक्कर, तो उसको हम वृत्त की परिधि बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2πr। अब 2πr, अब ये पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू, इसको पाई बच्चों ऐसे डालते हैं जैसे ये और ये निशान ऐसे और ऊपर ऐसे। पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7, यानी 22/7। और कई जगह हम इसमें पॉइंट में भी वैल्यू रखते हैं, तो उसको 3.14 भी डालते हैं। तो ये आपको बताया होगा वहाँ पे कि आपने जब क्वेश्चन करोगे कि कौन सी वैल्यू डालनी है, π/7 डालनी है या 3.14 डालनी है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला ध्यान रखना आपने, 2πr होता है। इसी के साथ साथ देखिए बच्चों, जैसे ये r है, इधर वाली दूरी को भी क्या बोलेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी r बोलते हैं, यानी इधर से भी त्रिज्या है। अगर ये पूरी दूरी हम देखें, यहाँ से यहाँ तक की सारी दूरी, इसको बोलते हैं वृत्त का व्यास। मान लीजिए मैंने यहाँ O पॉइंट लिख दिया और इधर A लिख दिया, तो O से, सॉरी ये समझ लो A है, ये B पॉइंट है, O नहीं लिखता मैं इसको, O बीच में मानते हैं, A से B तक, तो ये AB की जो दूरी है, मान लीजिए ये AB क्या है, वृत्त का व्यास है, जिसको कि हम इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। डायमीटर बोलते हैं, इसलिए व्यास को हम D से दिखाते हैं। यानी व्यास किसका दुगुना है, त्रिज्या का दुगुना है। जितनी त्रिज्या इधर उतनी ही त्रिज्या, यानी R में R जोड़ के 2R होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो वृत्त का व्यास होता है, D से दिखाते हैं, उसको हम वृत्त का व्यास बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश में डायामीटर बोलते हैं। और व्यास जो होता है, डी जो होता है, वो त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r। ये ध्यान रखना है, त्रिज्या का दुगुना, क्योंकि ये
आधा इधर आधा इधर, मतलब पूरा डबल हो जाता है, तो ये त्रिज्या का दुगना होता है। अब यहाँ पे देखो ये 2 और r, 2r दोनों लिखे हैं, ये 2r, तो इस 2r की जगह हम d भी लिख सकते हैं। यानी अब मैं 2r नहीं लिखता, सिर्फ पाई लिखा और 2r की जगह मैंने लिख दिया d। तो ये ध्यान रखना है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अगर त्रिज्या दी हो तो 2πr भी लिखते हैं, और अगर व्यास दिया हो तो सिर्फ πd लिखते हैं। आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं कि वृत्त की परिधि जब भी निकालनी हो तो 2πr या फिर πd, दोनों फॉर्मूले लगाते हैं। इसी तरह अब हम, ये तो थी वृत्त की परिधि, अब दूसरा करते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल की जो भी वृत्त आपको दिया हो उस वृत्त का, जैसे मान लीजिए ये त्रिज्या है, ये बीच की जगह सारी, ये कितनी जगह घेर रहा है, ये क्षेत्रफल अंदर बड़ा, परिधि होती है बाहर बाहर की दूरी, क्षेत्रफल में ये अंदर का कितना क्षेत्र है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला है आपके पास वो बराबर होता है पाई r के ऊपर यहाँ स्क्वेयर, यानी r की पावर 2 स्क्वेयर ऊपर लिखना है। ध्यान रखना है परिधि में, देखो जैसे पाई r उसमें भी है, परिधि में 2 आगे होता है, लेकिन क्षेत्रफल में ये 2 यहाँ से यहाँ चला गया समझ लो, तो r का स्क्वेयर हो गया। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वेयर होता है, ये ध्यान रखना है। परिधि का कोई भी आंसर आओ जब भी आएगा उसमें सिर्फ आंसर में बाद में हम सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर डाल देते हैं, मतलब, और वृत्त के क्षेत्रफल में हम सेंटीमीटर का स्क्वायर या मीटर का स्क्वायर या मिलीमीटर का स्क्वायर, यानी ऊपर स्क्वायर जरूर डालना है, छोटा सा 2 लिखना है, या वर्ग हिंदी में लिखना है तो वर्ग मीटर लिखोगे या वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह लिखेंगे आंसर में। आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए ये तो फॉर्मूले हैं जो आपको नोट भी करने हैं और ध्यान रखने हैं। जैसे देखिए हमारी एक्सरसाइज 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न त्रिज्याओं, जब यहाँ लिख ही दिया त्रिज्याओं, यानी इसका मतलब ये तीनों क्या है, इस पार्ट में त्रिज्याएं दे रखी हैं, वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि मतलब जो आपको ये बताया है, अगर त्रिज्या दी हो तो 2πr ये फॉर्मूला लगाना है, और पाई की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 22/7 लीजिए। अब जैसे सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं। हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या यानी r हमें दे रखी है ए पार्ट में कितनी, 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, वृत्त की परिधि पूछी है, बतानी है कितनी निकालनी हमने, तो परिधि का फॉर्मूला है 2πr, तो 2 गुणा में गुणा लगा लेंगे, पाई की वैल्यू इन्होंने कही थी 22/7 लिखनी है, और r त्रिज्या कितनी है इसकी जगह लिख दिया 14, तो 7 से कट कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऊपर वालों की गुणा कर लो, 2 को 22 से गुणा करेंगे तो 44 आता है, और 44 को 2 से गुणा करेंगे तो 88 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ये आपका आंसर है, ये परिधि आ गई हमारे पास। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए बी पार्ट है, इसमें हमें 28 मिलीमीटर दे रखी है वृत्त की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, इसको r से लिख लेंगे 28 मिलीमीटर। तो वृत्त की परिधि बतानी है इसमें भी, तो परिधि का फॉर्मूला 2πr, यानी 2 पाई की जगह 22/7 और r की वैल्यू है 28, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, अब गुणा कर दो, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, और 44 को देखिए मैं रफ में गुणा कर लेता हूँ कितना आएगा, 44 को फिर 4 से करेंगे, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 चौके 16, 17, तो आ गया 176 मिलीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगला है 21 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में। 21
सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो वृत्त की परिधि हम निकाल लेंगे इसमें भी। फॉर्मूला वही 2πr यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 21, तो 7 एकम 7, 7 × 21। अब गुणा करेंगे, 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 आएगा, और 44 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 चौके 12 रख देना, तो 132 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से समझना है। उसमें हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। अब परिधि नहीं है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, क्षेत्रफल में ये 2 ऊपर चला जाएगा, πr² लगेगा। ये ध्यान रखना है बच्चों आपने। देखिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें दे रखा है ए पार्ट में वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 14 मिलीमीटर, और पाई की वैल्यू 22/7 इन्होंने कहा है लेनी है। तो त्रिज्या हमें 14 दे रखी है। क्या निकालना है सेकंड में? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। तो पाई की वैल्यू तो 22/7, और r² का मतलब बच्चों होता है कि r की 2 बार गुणा। तो यानी 22/7, और r की जगह क्या है 14 × 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 पे कट कर दिया। अब क्या करो जैसे 22 को मैं पहले 2 से गुणा कर लेता हूँ, 22 दूनी 44 होते हैं, और 44 को फिर किससे कर लेता हूँ 14 से। तो जैसे 4 चौके 16 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, और फिर 1 चौके 4, 1 चौके 4, 6, 5 और 4 9 और 4। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया है बच्चों? ये हमारे पास आ गया है ये 496 मिलीमीटर में है। तो मिलीमीटर और स्क्वायर भी डाल देना ऊपर। तो इतना आ गया हमारे पास। उसके बाद है अगला बी पार्ट 49 मीटर। अब ये त्रिज्या नहीं दी है, ये ध्यान रखना है बच्चों, ये त्रिज्या नहीं है, व्यास है। तो हम लिखेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन में वृत्त का व्यास जो डी होता था, डायमीटर, वो 49 मीटर दे रखा है। अब पहले तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। हमें तो आर चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में आर है। अब देखो वृत्त में ये त्रिज्या है आर, और व्यास होता है पूरा कंप्लीट। तो त्रिज्या क्या होती है? उस व्यास का आधा, यानी इसका आधा करेंगे तो 49/2 लिखेंगे। तो 49/2 मीटर आया। उसके बाद हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है कितना कि πr²। तो पाई की जगह 22/7, और r² का मतलब होता है 2 बार r की गुणा। तो 22/7, r को 2 बार गुणा, यानी 49/2 गुणा में 49/2। तो 2 से कट कर दिया, ये 11 आ गया, और 7 7 49। ऊपर वालों की गुणा करेंगे। देखो 11 को पहले 49 से गुणा कर लेते हैं हम। देखो 49 को हम पहले 11 से गुणा कर लेते हैं। तो 9 4 9 4 9 9 और 4 13 हासिल 1, तो 539 आया। फिर 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 9 63 हासिल 6, 7 3 21 और 6 27 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37। तो ये आया 3773, और बटे में नीचे है 2। अब इसको हम भाग कर लेते हैं 3773 को 2 से। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से 7 उतारा, 2 8 16, तो 1 बचा, ऊपर से फिर 7 उतारा, फिर 2 8 16, फिर 1 बचा, ऊपर से 3 उतारा, 2 6 12, 3 में से 2 गया 1, फिर पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, 0 ले ली अपनी तरफ, ये आगे 1 2 पंजे 10 कट हो गया। तो इसका आंसर आएगा 1886.5। ये आंसर मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना था
कि हमें व्यास दे रखा था तो पहले त्रिज्या उसकी आधी करके निकालनी है। उसके बाद है इसका सी पार्ट सेकंड का, त्रिज्या दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर, तो हम लिखें वृत्त की त्रिज्या r से 5 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है उसी तरह से हम लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास उसी तरह लिखना है, पाई r स्क्वायर है, तो पाई की जगह 22/7, r स्क्वायर का मतलब r की 2 बार गुणा, तो 22/7, r की जगह 5 है तो 5 गुना 5, तो 22 को 5 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110 होते हैं, 110 को फिर हम 5 से गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55 और एक 0 यानी 550/7। तो ये बटे में भी लिख सकते हैं और आंसर सेंटीमीटर में है, तो 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये 2 क्वेश्चन कर लेने हैं। फॉर्मूले में ध्यान रखना है, परिधि पूछी हो तो 2 पाई r होता है और क्षेत्रफल होता है तो पाई r स्क्वायर। आपने इनको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।